हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब बच्चों? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, उसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25 फ्रॉम द बुक ऑफ टी.एस. ग्रेवाल। बच्चों ये रही हमारे पास वो बुक और ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आपको अब 24th एंड 25th। तो हम पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की रीडिंग की। बच्चों अजीत, विजीत एंड सुजीत पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब ये वाला ओल्ड है 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 2:5:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। लैंड हैविंग बुक वैल्यू 1 लाख एंड फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 2.5 लाख एंड स्टॉक हैविंग बुक वैल्यू 4 लाख एंड फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 3 लाख। पास द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज़। ओके, तो एक ही एंट्री डाल करनी है। तो ये तो पहले मैंने एक एंट्री के लिए ये जगह तो बना ली है, ये जर्नल लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। ये जर्नल आ गया, यहाँ पे डेट भी है हमारे पास 2024 1 अप्रैल की हमें ये एंट्री करनी है और ये आएगा पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़ और क्रेडिट रुपीज़। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, रेशो निकालनी है, सैक्रिफाइस गेन रेशो, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री तो एक ही रेशो से पास होगी ना, उसी से ही। अजीत, विजीत और तीसरा कौन है, सुजीत। 5:3:2 ये इनकी ओल्ड है और न्यू कितनी है बच्चों, 2:5:3। और सैक्रिफाइस का फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू करके हम लगाएंगे। तो पहले अजीत की बात करेंगे, तो उसका 5/10 माइनस 2/10, तो ये आ गया 3/10 इसका सैक्रिफाइस आ गया। दूसरा विजीत, विजीत का 3/10 माइनस 5/10 इज इक्वल टू माइनस 2/10 और इसका क्या आ गया बच्चों, गेन आ गया। तीसरा कौन है, सुजीत, सुजीत का क्या आ गया, 2/10 माइनस 3/10, 1/10 ये गेन आ गया। ठीक है बच्चों, ये हमने करना है। अब ये देखो, अब इसके बाद इसका इम्पैक्ट निकालना है। ठीक है जी, तो इम्पैक्ट निकालने के लिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इम्पैक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यहाँ क्योंकि दो ही एसेट्स दिए हैं ना, तो लैंड की वैल्यू वो क्या कह रहा है, बुक वैल्यू कितनी है 1 लाख की एंड फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 2,50,000। तो इंक्रीज कर दो, इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज इन लैंड की वैल्यू कितनी अंडर वैल्यूड है 2.5 लाख, तो उसको बढ़ा दो। ठीक है जी, और उसके बाद वो क्या कह रहा है, स्टॉक कितने का 4 लाख का और ओवर वैल्यूड है 3 लाख से, तो ये डिक्रीज कर दो, डिक्रीज इन स्टॉक कितने का हो गया 3 लाख का, और ये नेगेटिव फिगर रहेगी। तो बच्चों इसका मतलब ये 50,000 का लॉस आया, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। तो ध्यान से सुनना मेरी बात, व्हेन देयर इज ए लॉस और एक को हमें सैक्रिफाइस गेन करना है, तो अब जो गेनिंग पार्टनर उनको क्या होगा, क्रेडिट। सो मैं यहाँ एक नोट लिख रहा हूँ, एज देयर इज लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, ओके बच्चों। इफ एनी पार्टनर gains and another partners sacrificing, then gaining partner will be credited, minded, इसमें गेनिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है और sacrificing partner will be debited। ये कब होगा, when an adjustment entry is to be passed। ठीक है बच्चों, तब ये होना है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे ये 50,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, सैक्रिफाइसिंग वाले के पास 50,000 इंटू 3/10 करके ये आ गया 15,000। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्या होगा, अजीत को अदरवाइज तो हम नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में अगर ये प्रॉफिट होता
तो हम उसको सेक्रीफाइस को क्या करते हैं क्रेडिट, लेकिन अब अजीत को हमें क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो अब आएगा अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी, और यहाँ पे आएगा 50,000 इंटू 2/10, तो ये आएगा 10,000, ये आएगा, इसको सेक्रीफाइस करना है अपने, इसको क्या करना है सेक्रीफाइस टू विजीज कैपिटल अकाउंट, इसको 15,000 हो जाएगा क्रेडिट, और विजीत क्योंकि गेन कर रहा था और लॉस के केस में उसको डेबिट करना है। अब तीसरा कौन है सुजीत, इसका भी आएगा 50,000 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 5,000 आ गया, तो ये आ गया 5,000। तो इस पे लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन पास्ट, ठीक है बच्चों, ये एंट्री पास होनी थी। ओके जी, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की स्टेटमेंट की तरफ। बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है, पिंकी एंड रॉकी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। उनकी बैलेंस शीट कितनी है 31 मार्च 2024 वॉज एज फॉलोज। पिंकी की कैपिटल कितनी है 54,000, रॉकी की कैपिटल है 36,000, क्रेडिटर है 36,000 के, कैश 18,000, मशीनरी और ये बिल्डिंग की वैल्यूज़ गिवन है। गुडविल फर्म की वो कितनी कह रहा है 36,000 की, और बिल्डिंग कितनी है बेटे 90,000 की, वो रीवैल्यूड करने को कह रहा है। ऑलरेडी आपके पास कितनी है 72 की, 90 की हुई तो 18,000 ये बढ़ जाएगा, ठीक है बच्चों। और द पार्टनर्स डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, प्रॉफिट इक्वली आ रहा है दोनों पार्टनर्स का। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ गुडविल। तो इसका मतलब इन दोनों का मतलब गुडविल का और बिल्डिंग का हमें क्या करना है सेक्रीफाइस गेन रेशो में ही एंट्री करनी है। एक तो तरीका ये है कि 36,000 और ये जो 18,000 इसका जो गेन बनेगा दोनों को ऐड कर लेना, इम्पैक्ट निकाल लो और उसकी दोनों एंट्रीज कर लो। बट उसने हमें एंट्रीज कहा है, ठीक है, तो हम अलग अलग एंट्री पास करेंगे, गुडविल की अलग और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ द एसेट की अलग पास करेंगे, ठीक है जी। उसका भी जाएगा वो कैपिटल अकाउंट में ही, रीवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि सिंगल एंट्री पास करनी है, तो वो सेक्रीफाइस गेन रेशो में ही होगी, ठीक है। अब अगला स्टेप हमारे लिए आता है सेक्रीफाइस गेन रेशो को कैलकुलेट करने का, बट वो हमें उसने हालांकि हिंट में दे दिया है, लेकिन अगर हम भी कैलकुलेट करते तो ऐसे करते 3/5 और 1/2 माइनस कर दो तो 1/10, ये आ गया इसका सेक्रीफाइस पिंकी का, और गेन आ रहा है रॉकी का 1/10, नेचुरली दोनों का 1/10 आ रहा है। अब हमारे लिए काम क्या हो गया एंट्रीज पास करना, क्योंकि रेशो तो हमने सामने देख भी लिया, अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप कर भी लेना, ठीक है, अदरवाइज कोई इतना मुश्किल वाला स्टेप नहीं है ये। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन नंबर 25, ये आएगा जर्नल, ये आएगा डेट, चलो डेट डाल लो, डेट कब की वो कह रहा है 2024 31 मार्च की डेट डालनी है, तो ये आएगा पर्टिकुलर्स, तो पर्टिकुलर्स में ये आएगा लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ठीक है बच्चों। तो इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास पहले गुडविल की एंट्री आनी है। गुडविल कितनी गिवन है बच्चों 36,000 है, 36,000 को 1/10 से करो तो कितना आया 3600, इसकी कोई बड़ी कैलकुलेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो रॉकी गेन कर रहा है, रॉकीज़ कैपिटल अकाउंट को क्या करेंगे हम, रॉकीज़ कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पिंकीज़ कैपिटल अकाउंट, पिंकीज़ कैपिटल अकाउंट being adjustment entry for goodwill passed in sacrificing ratio और गेन रेशो या एंड गेन रेशो, ठीक है। चलो ये एंट्री पास होगी और 3600 ईच आ जाएगा, क्योंकि 36,000 गुडविल है, 1/10 आपका सेक्रीफाइस गेन रेशो आ रहा है, तो उसको डिवाइड करोगे तो 3600 आएगा, तो ये 3600 की हमने एंट्री कर दी। चलिए अब दूसरी एंट्री किसकी करनी है बच्चों, हमारे पास देखो बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है 72,000 और चेंज्ड वैल्यू कितनी है रिवाइज्ड वैल्यू जिसको बोले 90,000, बट वो रीवैल्यूएशन में 18,000 नहीं जाना, 18,000 को फिर हमने 1/10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो कितना आ जाएगा 1800। तो यहाँ फिर वही हमें करना पड़ेगा, रॉकी की कैपिटल को हमें डेबिट कर देना है, रॉकीज कैपिटल
अकाउंट डेबिट कर दो, ठीक है, टू पिंकीज कैपिटल, ठीक है जी। और ये आएगा 1800 कितना आ जाएगा बच्चों 1800। और ये क्या बनेगा हमारे लिए, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर बिल्डिंग पास्ड इन सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो, ठीक है बच्चों, ये एंट्री हमारी पास हो जाएगी, ठीक है जी। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। अब इस वीडियो के नहीं, इस चैप्टर के अभी 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट वाला 26 एंड 27, ये मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगा। और ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला पोर्शन है, आपको पता है ये 3rd चैप्टर में सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हम ये 2 क्वेश्चन ही करेंगे 26 एंड 27। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने बाकी कोर्स को भी कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।